माह गुजर गए हैं, कराची के लिए 1 अरब की कोई हैसियत नहीं है। 8-8 अरब रुपए का डीएमसी का बजट है। ऐसे शहर में आप पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई पैकेज लेकर क्यों नहीं आ रहे? शहर को 500 अरब रुपए की जरूरत है, कम से कम 100 अरब का पैकेज तो आप जो है बिलावल से ला के, जिसने आपको ये जिम्मेदारी दी है, और पीपल्स पार्टी पे तो तबाही के इल्जाम है, तो उस इल्जाम को आप हो भी सकते हैं। दूसरा ये कि आप कामों का ऐलान कर रहे हैं। मलीर एक्सप्रेसवे को 1 साल पहले बिलावल ने इफ्तिताह किया था, वहाँ कोई ईंट नहीं लगी है, तो कैसे यकीन करें लोग? अच्छा चले, मलीर एक्सप्रेसवे से स्टार्ट करते हैं। आप मेरे साथ चले, मैं ईंट नहीं ईंटें दिखाऊंगा आपको। आप नहीं, अब आपने सवाल कर लिया ना, आपकी तनकीद पे थोड़ा सा मैं इख्तलाफ करता हूँ कि आपने कहा ना वहाँ पे काम ही नहीं हुआ। मैं आपको लेके चलता हूँ, मैं दिखाता हूँ वहाँ काम क्या हुआ है। लेकिन हाँ, जिस तेज़ी के साथ काम होना चाहिए था उस तेज़ी के साथ काम नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो लोग हैं वो अपोज कर रहे हैं उस चीज़ को। वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा रूट पब्लिक इंटरेस्ट में आपको चेंज करना चाहिए, थोड़ा सा रूट आपको पब्लिक इंटरेस्ट में चेंज करना चाहिए। अब सिंध हुकूमत बीच में स्टक है। वो कहती है अगर हम रूट चेंज करेंगे इसका तो कॉस्ट में शायद थोड़ी सी तब्दीली आए, कुछ उसके ऊपर कानूनी सवाल खड़े हो सकते हैं। आपने पिंडी में रिंग रोड पे देख लिया कि जब रिंग रोड का रूट चेंज करने की बात हुई तो वहाँ पर क्या हुआ उन अफसरान के साथ। तो ये एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो प्रोजेक्ट थोड़ा सा सुस्ती का शिकार है। लेकिन ये कहना कि उस प्रोजेक्ट के ऊपर कोई काम नहीं हुआ, इस पर मैं आपसे इख्तलाफ करता हूँ। आप कहते हैं कि कराची शहर में 500 अरब लगने चाहिए। आपको याद होगा, पुराने रिपोर्टर हैं, मुस्तफ़ा कमाल साहब के ज़माने में कराची शहर के अंदर 22 अरब रुपए लगे थे। वो 22 अरब रुपए वफाकी हुकूमत ने, सिंध हुकूमत ने, सिटी गवर्नमेंट ने और वफाकी इदारों ने मिलकर इस शहर में लगाए थे। मैं आपके तवज्जुह से यह सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या वफाकी हुकूमत कुछ स्पेंड कर रही है शहर के अंदर? वो नहीं कर रही। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब आप कहते हैं कि कराची पाकिस्तान का मुआशी कैपिटल है, इंडस्ट्रियल कैपिटल है, अगर कराची पाकिस्तान को 65% रेवेन्यू जनरेट करके देता है तो वो जो रेवेन्यू है वो वफाक के पास भी जाता है। तो मैं समझता हूँ एक जॉइंट एफर्ट होने की ज़रूरत है उन हालात को बेहतर बनाने के लिए, मोर एक्सपेंडिचर करने के लिए। लेकिन जहाँ तक हमने 100 अरब रुपए का सवाल किया तो मैं आपको बता सकता हूँ कि लियारी ये मलीर एक्सप्रेसवे 28 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, 28 बिलियन। कराची के अंदर रेड लाइन सिंध हुकूमत स्टार्ट करने जा रही है, 70 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। टेंडर अवार्ड हो चुका है, काम अगले 1.5 से 2 माह में स्टार्ट हो जाएगा। येलो लाइन अगले 6 माह के अंदर उसका प्रोक्योरमेंट प्रोसेस कंप्लीट होगा। तकरीबन 30 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। सिंध हुकूमत इस वक्त हब कनाल जो बनाने जा रही है, तकरीबन 12 साढ़े 12 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, सिंध हुकूमत कर रही है ताकि कराची को इजाफी 30 MJD मिल सके। आपका धाबे जी हाले जी की साइड से 65 MJD की लाइन जो सिंध हुकूमत ला रही है, तकरीबन कोई 16 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। सिंध हुकूमत वो लाइन लेकर आ रही है। कराची शहर के लिए इजाफी बसों के लिए सिंध हुकूमत ने 8.5 अरब रुपए रखे हैं, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ अगले 6 माह के अंदर आपको वो 250 बसेस कराची शहर में आती हुई नजर आएंगी। तमाम चीज़ें सिंध हुकूमत अपने फंड्स को बरूए कार लाते हुए कर रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम मिलकर जॉइंट टीम के तौर पर काम करें ना, जब तक KMC खुद अपने पैरों पर खड़ी नहीं होती, आप जितने पैसे भी शहर में लगा देंगे उसकी मेंटेनेंस नहीं हो पाएगी। मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर में अंडर पासिस बने, मुराद अली शाह साहब के दौर में अंडर पासिस बने। उन अंडर पासिस को गालिबन 13 अंडर पासिस हैं जो KMC के अंडर आते हैं। आप उन KMC के अंडर पासिस का हाल देखिए, क्या KMC उन अंडर पासिस को मेंटेन कर पाई? नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि KMC ने कभी भी अपनी रेवेन्यू स्ट्रीम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश ही नहीं की। जो लोग सियासी मुदाखलत की बात करते हैं सूबे में, मैं तो उनको फैक्ट्स बयान कर रहा हूँ कि अगर मुदाखलत होती तो हम भी 6-7 IG चेंज कर चुके होते, 6-7 चीफ सेक्रेटरी चेंज कर चुके होते। लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं हुआ। दूसरी चीज़, जदीद इक्विपमेंट, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। IG साहब जब भी सिंध हुकूमत के सामने, स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम के सामने ब्रीफिंग देते हैं तो वो तो बताते हैं कि हमने सूबाई सिंध के अंदर बड़ी आइडियल अमन अमान की सिचुएशन बहाल की है, मेंटेन कर रहे हैं। तो मुझे नहीं समझ आता, हमारे सामने वो कहते हैं कि अमन अमान की सिचुएशन आइडियल है और किसी और इदारे के सामने जाके वो कुछ और बात बयान करते हैं। तो मुझे थोड़ा सा इस बात पे डाउट होता है। तीसरी बात, जदीद इक्विपमेंट की। हमीद सोमरो साहब, कराची सूबा सिंध की पुलिस का बजट पिछले
8 सालों में डबल किया गया है, डबल। वो किसने किया है? वो इसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने किया है। जो बजट तकरीबन 50-55 अरब रुपए होता था, वो आज 108 अरब रुपए है। 108 बिलियन रुपीस का बजट है हमारा पुलिस का। वो किसने किया है? इसी सिंध हुकूमत ने किया है ना। तो पैसे तो हम उनको दे रहे हैं। मैं गुजारिश ये करना चाहूँगा कि 2015-16 में जब बहुत बुरे हालात थे और डेली शहर के अंदर 25-30 लाशें उठाई जाती थी, तब इससे बुरा इक्विपमेंट मौजूद था। लेकिन हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों ने माशाल्लाह ज़बरदस्त तरीके से काम किया, और काम करने का नतीजा ये होगा कि आज अल्हम्दुलिल्लाह शहर के अंदर आपको टारगेट किलिंग, किडनैपिंग फॉर रैंसम, हीनियस ऑफेंसेस होते हुए नज़र नहीं आते। इस वक्त हमारे शहर के 2 मसाइल हैं इस वक्त मेरे हिसाब से, बल्कि 3 कर लें इसको अगर मैं सूबे की सतह पर देखूं। कराची शहर के लिए मोबाइल स्नैचिंग, और पूरे सूबे के लेवल पर गुटखा, ड्रग्स, नारकोटिक्स और ईरानी तेल। मुझे बताइए कि ईरानी तेल पकड़ने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है उनको? आप लोगों को नहीं पता ईरानी तेल कौन चला रहा है, किस डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है? आपको नहीं पता? आपको नहीं पता कि गुटखे से या हेरोइन, नारकोटिक जो हैं वो कहाँ से स्मगल होके आ रही हैं? उस गुटखे को पकड़ने के लिए, उस नारकोटिक्स को, ड्रग्स को पकड़ने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी ज़रूरत है? आज SHO लेवल पर चीज़ें ठीक कर दी जाएं, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो ये मैं समझता हूँ कि लोगों को अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए, और जो उनका काम है वो काम करना चाहिए। अगर काम होता है तो वो अपने ओहदे पर रहें, अगर काम नहीं होता तो वो ये ना कहें कि हमारे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। थर्ड वर्ल्ड के अंदर आपको वसाइल की कमी का सामना होता है, लेकिन आपको काम करना होता है, और काम इन्हीं लॉ इन्फोर्समेंट इन्हीं इदारों ने माजी में पूरे सूबे में, इस शहर में बड़ा ऐसा अंदाज से अंजाम दिया। ये नारकोटिक्स, ईरानी तेल, गुटखा, इसको अगर ये ठीक करना चाहें, किसी टेक्नोलॉजी के बगैर ये ठीक कर सकते हैं।